गुड मॉर्निंग एंड लेट्स सेलिब्रेट। दोस्तों, आप लोगों ने कई बार देखा होगा, सुना होगा, ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी अच्छे से अच्छे ऑथर्स होते हैं, इनकी बुक जिस दिन लॉन्च होने वाली होती है उससे 2 महीने पहले इनकी कैंपेनिंग, इनकी ब्रांडिंग स्टार्ट हो जाती है। और जिस दिन ये लॉन्च होनी होती है उस दिन सुबह सुबह 5-6 बजे ही इन बुक स्टोर्स के बाहर लंबी से लाइनें लगी होती है। सुबह सुबह भाई साहब, कई बार तो रात भर से ही लाइनें लग जाती है। और जैसा सोचा होता है बिल्कुल वैसा ही होता है। वो बुक जो है दोपहर तक भी नहीं टिकती और दोपहर से पहले ही उस बुक स्टोर से, बाकी सारे बुक स्टोर से, उस पूरे शहर से, उस पूरे देश से, पूरी की पूरी वर्ल्ड से वो बुक जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। ऑनलाइन, ऑफलाइन, हर जगह पे आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक। और उसके बाद जैसे ये बुक आती है प्रिंटिंग से वापस सेकंड एडिशन के लिए, अब क्या था, पहले वाला एडिशन जो था वो टिका था सिर्फ कुछ एक घंटों के लिए, लेकिन अब की बात जो एडिशन है कुछ एक दिनों के लिए टिकता है और उसके बाद फिर दोबारा से आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। आपको लगता है कि ये बुक जो है पहले एडिशन में जरूर करोड़ों कॉपीज बिकी होंगी? जी नहीं। लाखों? जी नहीं। मुश्किल से 5000 कॉपीज भी नहीं बनती है और कई ऑथर तो उसको सिर्फ 1000 कॉपीज बनाते हैं पहले एडिशन में। आपको जान के हैरानी होगी कि कई बारी तो 500 बुक्स भी नहीं प्रिंट होती और कई बारी तो ये सिर्फ 100 प्रिंट ही होती हैं और उसके बाद शोर मच जाता है, बिक गई, बिक गई, बिक गई, सोल्ड आउट, सोल्ड आउट, सोल्ड आउट। ये कौन सी मार्केटिंग है? क्या कहते हैं इसको? कैसे की जाती है? मैं आपको बताता हूं, लेकिन चलते हम लोग एक और एग्जाम्पल के ऊपर। हम लोग चलते हैं बड़े पर्दे पर, मूवीज की तरफ चलते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, मुझे बताइए क्या आपको लगता है एक मूवी के पीछे क्या क्या हाथ होता है, क्या क्या रीजन होता है उसका बिकने का? एक्टिंग हो सकती है, एक्टर्स हो सकते हैं, सलमान खान हो सकता है, आमिर खान हो सकता है, शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन है, ये हैं, इनके डायरेक्टर हैं, इनकी एडिटिंग है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं हर एक मूवी को रिलीज होने से पहले वो लाखों करोड़ों अरबों रुपए जो लगते हैं उससे पहले 1 महीने तक ये जितने भी एक्टर्स हैं, चाहे वो छोटे से छोटा हो या बड़ा हो, या अमिताभ बच्चन हो या वो शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, सॉरी आमिर खान नहीं जाता कभी प्रमोशन पर, लेकिन जितने भी खान हो, जितने भी अच्छे से अच्छे एक्टर्स हैं, ये सब के सब 1 महीने पहले जितने भी रियलिटी शोज हैं छोटे पर्दे पर, यूनिवर्सिटीज़ में, छोटे छोटे दुकान पर, बड़ी दुकान पर, बड़े बड़े मॉल्स के अंदर, ये सब जाके अपने आप को वहाँ से प्रमोट करते हैं, अपनी मूवी को प्रमोट करते हैं। क्या आप जानते हैं? और उस प्रमोशन से भी पहले सॉन्ग रिलीज किए जाते हैं, एक करके सॉन्ग रिलीज किया जाता है स्ट्रैटेजिकली। और कई बारी उस सॉन्ग से भी पहले एक और चीज़ रिलीज होती है जिसको हम लोग ट्रेलर कहते हैं। उस ट्रेलर से पहले एक और चीज़ रिलीज की जाती है जिसका नाम है टीजर। टीजर यानी कि पोक करता है, वो छेड़ता है हम लोग को और बताता है कि कोई मूवी आने वाली है और हम लोग कौतूहलता में, हम लोग क्यूरियोसिटी में उसके इंतजार करने लगते हैं और धीरे 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 हाइप बढ़ती जाती है और फिर जाके जैसे ही बड़े बड़े स्टार्स की मूवी आती है, बड़े पर्दे पर आती है, बहुत बड़े पैसे के साथ में आती है और सीधा वो बिकनी शुरू हो जाती है। हमारे देश में मूवीज के सीक्वल ज्यादा नहीं चलते, लेकिन वहीं पर बाहुबली द बिगनिंग पार्ट 1 इसने 600 करोड़ रुपए का धंधा किया और वहीं पर 2 साल के बाद जब बाहुबली द कंक्लूजन पार्ट 2 आया उसने 1810 करोड़ रुपए का धंधा किया। अगर मान के चलते हैं कि एक टिकट जो थी वो 200 रुपए की थी, इसका मतलब 9 करोड़ लोग 2 साल तक इस बात को जानने के लिए इंतजार करते रहे कि यार ये कटप्पा ने बाहुबली को मारा क्यों। सिर्फ इस बात के लिए, इस टीजर के लिए, इस क्यूरियोसिटी को अराउज किया उस डायरेक्टर ने और स्टोरी को इस ढंग से बनाया कि 2 साल तक करोड़ों लोग इस बात को जानने के लिए इंतजार करते रहे कि कटप्पा ने बाहुबली को मारा क्यों। ये क्या है? ये कौन सी मार्केटिंग है? देखिए, अगर आप ध्यान दें तो मैं भी आपकी अराउज करा रहा हूं क्यूरियोसिटी को, मैं भी आपको टीज कर रहा हूं, मैं भी आपको पोक कर रहा हूं। लेकिन अगर आप चाहें तो उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, 5-7 मिनट की बात है। इस मूवी को आप देख लीजिए, इस वीडियो को आप देख लीजिए, लेकिन अगर आप वेट कर सकते हैं तो एक एक करके सारे एग्जांपल देखिए, उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि मार्केटिंग कहलाती क्या है। हम लोग चलते हैं बड़े पर्दे से छोटे पर्दे की तरफ। जुलाई 2000 के अंदर चलाया हुआ ये सीरियल, ये जाके खत्म हुआ नवंबर 2008, यानी कि 8.25 साल के बाद। एकता कपूर का ये सीरियल जिसके करीब 1833 एपिसोड हुए, अगर आप ध्यान से देखो ये 25 मिनट का सीरियल 20 मिनट तक आराम से चलता था और लास्ट के 2 मिनट में ऐसा टीजर, ऐसी क्यूरियोसिटी अराउज होती कि 24 घंटे तक इंसान के दिमाग में रात को सोते हुए, जागते हुए, ऑफिस जाते हुए एक ही बात होती थी कि मुझे इस सीरियल को फिर दोबारा से रात को जाके देखना है, अगले वाले एपिसोड को जरूर देखना है। ये मार्केटिंग क्या कहलाती है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? जनवरी 2009 का चला हुआ ये सीरियल करीब 11 साल होने वाले हैं इस आने वाली जनवरी में। ये रिश्ता क्या कहलाता है और उसके 3000 से ज्यादा एपिसोड हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भी इस 25 मिनट के एपिसोड के अंदर लास्ट के 2 मिनट में कुछ ऐसा टीजर छोड़ा जाता है कि हर इंसान इस बात के लिए पूरा दिन इंतजार करता है कि अगले दिन जाके देखे तो सही कि क्या हुआ था पिछले वाले एपिसोड के अंदर।
ये कौन सी मार्केटिंग है, ये कौन सा टीजर है, ये कैसा पोक किया जाता है कि जिसके कारण से इंसान कई कई महीनों तक, कई कई सालों तक एक ही सील को बार बार देखता जाता है। ये मार्केटिंग क्या कहलाती है? अगर आपको लगता है मार्केटिंग का फंडा सिर्फ बुक्स में चलता है, मूवीज में चलता है, टीवी में चलता है, मैं आपको बता दूं, मेरी डॉटर ने टोरंटो से बहुत सारे एग्जाम्पल भेजे हैं। कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर, हर तरफ ये मार्केटिंग चल रही है। इसको कहते क्या, ये होती कैसे है? एक दो एग्जांपल आपको बताता हूं। क्या आप जानते हैं आईफोन हर साल लॉन्च होता है सेकंड ट्यूसडे को सितंबर के। अब की बार भी 10 सितंबर को लॉन्च हुआ स्टीव जॉब थिएटर के अंदर। हमारी दिल्ली में इसकी बुकिंग स्टार्ट करी 20 सितंबर को। 27 को इन लोगों ने दिया, कितने बजे? शाम को 6 बजे। तब से लेकर अब तक ये आउट ऑफ स्टॉक है। और ये आउट ऑफ स्टॉक जो है ये सिर्फ बंगलोर रोड पे नहीं है, कई और आउटलेट पर है, फ्लिपकार्ट पे भी है, अमेजन पे मैं चेक कर चुका हूं, सोल्ड आउट। हाँ, कुछ एक जगहों पर है। जितने भी वेरिएंट है उनमें से किसी एक वेरिएंट का कोई एक कलर आपको किसी एक शॉप पर शायद मिल जाएगा, कुछ एक पीसेस। 1.5 महीने के बावजूद भी क्या आप जानते हैं, क्या आप समझते हैं कि इसके इतने पीसेस बिके होंगे? ये हाइप बनाने का तरीका, ये क्यूरियोसिटी को अराउज कराने का तरीका। और सिर्फ आईफोन नहीं, अगर आप MI को उठा लीजिए, आप OnePlus को उठा लीजिए, ये हमेशा कहते हैं रात को 12 बजे 11 बजे लॉन्च होगा, 1 घंटे के लिए, सिर्फ 1 घंटे के लिए। क्यों? ये क्या ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते? रखना चाहते नहीं है। और 1 घंटे के लिए भी लॉन्च करते हैं और आधे घंटे के बाद शो बचाते हैं, बिक गया, सोल्ड आउट। और सारी की सारी इनकी जो वेबसाइट है वो क्रैश भी हो जाती है। इतनी बुकिंग होती है। क्या आपको लगता है इसमें कोई हकीकत होगी? हम लोग मोबाइल फ़ोन से चलते हैं येसी सीरीज पर। ये एडिडास के एक्सपेंसिव शूज़ हैं जो कि करीब 25, 30, 35, 40 हज़ार रुपये के होते हैं। बहुत कम बिकते होंगे जी? नहीं, इतने ज़बरदस्त बिकते हैं कि जिस दिन इसकी लॉन्चिंग होती है उस दिन, उस सुबह ही नहीं, रात को टोरंटो में -60 डिग्री तक टेम्परेचर गिर जाता है रात को, क्योंकि लोगों को मालूम है वेबसाइट क्रैश हो सकती है, सोल्ड आउट हो सकता है, आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है। इस कारण से लेने की ऐसी ज़बरदस्त चस होती है कि इंसान रात को पहुंच जाता है उस स्टोर के बाहर रजाइयाँ लेकर के, और लाइनें लगी होती है। साहब, कैसी मार्केटिंग है? क्या कहलाती है ये मार्केटिंग? आपको शूज़ लगता है, हम लोग कॉस्मेटिक की बात करते हैं। कॉस्मेटिक के जो बड़े बड़े ब्रांड है, बहुत एक्सपेंसिव, अमेरिका के अंदर हम लोग बात करते हैं काइली कॉस्मेटिक की बात करते हैं, हम लोग जेफरी स्टार कॉस्मेटिक की बात करते हैं। ये जो बड़े बड़े ब्रांड है, एक्सपेंसिव हैं, जब ये इनका कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है, इनकी भी वेबसाइटें क्रैश हो जाती है। कुछ एक घंटों में, कुछ एक मिनटों के अंदर टोटल सोल्ड आउट हो जाते हैं। बॉस, चलते चलते आप लोग को 1-2 एग्जांपल देता हूं, कहीं आप लोग को ये मत कहना कि मेरी इंडस्ट्री में काम नहीं करता। देखो, अब से 5-6 महीने पहले मैंने पूरी दिल्ली के अंदर व्हाइट कलर की होर्डिंग देखी जिसमें सिर्फ एक बड़ा सा सी लिखा हुआ था और नीचे लिखा हुआ था छोटा सा कमिंग सून। और 1-2 नहीं, मैं जिस भी सड़क पे जाता, लेफ्ट को मुड़ता तो वही कमिंग सून, राइट को मुड़ता कमिंग सून। और जब मैंने एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए तो मैंने कम से कम 20, 30, 40 होर्डिंग देखे। तो मेरे ख्याल से दिल्ली और NCR के अंदर ये होर्डिंग कम से कम 2, 2.5, 3, 4, 5, 600 थे और 1 महीने तक नहीं, 2-3 महीने तक देखे। और ये था क्या? ये था भूटानी इंफ्रास्ट्रक्चर का नोएडा 140A के अंदर ऑफिस स्पेस। और जो मुझे पता चला है 2, 2.5, 3, 4 महीने के अंदर ये सारा का सारा ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है, या इसको किया गया है। चलिए, 8 मिनट की वीडियो हो चुकी है और अब आपकी क्यूरियोसिटी को मैं ज़्यादा अराउज नहीं कराऊंगा। आपको बताना चाहता हूं कि ये होता क्या है, इसको करते कैसे। सबसे पहले इसको कहते हैं क्यूरियोसिटी गैप। और वो सब बातें, जिन बातों का आपने ख्याल रखना है अपनी क्यूरियोसिटी को अराउज कराने के लिए, अपने ग्राहकों की क्यूरियोसिटी को अराउज कराने के लिए, उसमें सबसे पहले जब भी आप एक पोस्ट को डालोगे सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर, या कोई भी आप हेडलाइन डालते हो अपनी पोस्ट की, कुछ भी करते हो, उस पोस्ट की हेडलाइन के अंदर आपने पूरा ख्याल रखना है कि आपने कुछ बातें लिखनी है और कुछ बातों को आधा अधूरा छोड़ना है। अगर आपने ऐसा कोई भी हिंट ज़्यादा दे दिया तो आपकी ऑडियंस जो है आपके पास वापस लौट के नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो आपने पूरी बात नहीं बतानी। और नंबर 2, ये क्यूरियोसिटी गैप आपका तभी काम करता है अगर आपका प्रोडक्ट अपनी इंडस्ट्री में बहुत बढ़िया है। अगर आप मीडियोकर हो, आपने काम को शुरू किया है, तो ये क्यूरियोसिटी गैप किसी हाथ पे काम नहीं करता। ठीक है, ये दूसरी बात है। तीसरी बात, जो आपको लगता है कि प्रोडक्शन में आपकी जितनी डिमांड होगी, आपने सप्लाई, आपने मैन्युफैक्चरिंग उतनी ही कम रखनी है। अगर आपको लगता है कि 1000 पीस बिक सकते हैं तो आपने 100 पीस बनाने हैं। जी हाँ, सिर्फ 100 पीस बनाने हैं आपने। और अगर आपको लगता है कि डिमांड 10,000 पीस की है तो आपने 1000, 1,500, 2,000, लीव देम हंग्री, उनका भूखा छोड़िए। अच्छा, फिर चौथी बात जो आपने करनी है कि आपको प्रोडक्ट तो वही रखना है, लेकिन प्रोडक्ट के अंदर वो जो मॉडल है, वो जो डिज़ाइन है, वो जो जूता है आपका, एडिडास का जूता है या आपका कॉस्मेटिक है, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ लेके आनी, ऐसा कोई डिज़ाइन लेके आना है जो और के पास ना हो। तभी तो लाइनें लगेंगी, तभी तो लोग वेट करेंगे पूरी की पूरी रात को। ख्याल रखना, डिज़ाइन के अंदर, R&D के अंदर आपने, इनोवेशन के अंदर आपने बहुत ज़बरदस्त अकल लगानी है। ये नहीं कि आपने सिर्फ क्यूरियोसिटी लगा दी, क्यूरियोसिटी गैप कर दिया और लोग अपने आप आ जाएंगे। नया डिज़ाइन निकालो, कुछ अलग हटके सोचो, ये तो बात बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी।
अच्छा, पांचवी बात जो है, जो मैंने आपको बताया था कि आपकी हेडलाइन जो है उसके अंदर आपने सब कुछ रिवील नहीं करना। उसी हेडलाइन में, वो देखने में, वो पढ़ने में, वो सुनने के अंदर वो हेडलाइन जो है वो कुछ विचित्र होनी चाहिए, कुछ ऐसा कि इंसान एकदम कंपेल हो उसको पढ़ने में, उस सुनने में, और सोचे भाई है क्या, ये है क्या, ये है क्या, ये कौतूहलता उसकी बढ़नी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अब से 3 महीने पहले दिल्ली के अंदर एक कैंपेन स्टार्ट हुआ, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट। क्या था ये, क्या था? अखबार में, एफएम पर, अखबार में, एफएम पर, अखबार में, एफएम पर, हर जगह पर 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट तक। पता चला 10, 15, 20 दिन के बाद जाकर कि वो एक कैंपेन था जो कि आम आदमी पार्टी ने चलाया था सफाई के लिए, डेंगू के अगेंस्ट। हमारे दिल्ली में 5 साल से करीब 15-16 हज़ार केसेस आते थे हर साल, और मौतें होती थी 40-50 लोगों की इस डेंगू के कारण से। और अब की बार सिर्फ 600 केस आए और मौत एक भी नहीं हुई है। क्या हुआ? लोगों को इतना ज़बरदस्त कौतूहलता हुई कि लोगों ने अपने घरों को साफ रखा। और जो नेक्स्ट बात है, 6 बात जो है वो ये है कि आपको ये आइडियाज़ जो हैं आपके दिमाग में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। आपको बहुत सोचना पड़ेगा। जितने भी मार्केटिंग के और सेल्स के अंदर आपके लड़के उन सबको पास से बिठाओ, 10, 15, 20, 25 मिनट की, आधा घंटे की, 1 घंटे की ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, और इस वीडियो को बार बार देखोगे तो आपको संज्ञान आएगा। मैंने आपको ज़्यादा एग्जाम्पल दिए, लेकिन मेरे ख्याल से मैंने आपको बहुत कम एग्जाम्पल दिए। मेरी डॉटर ने टोरंटो से ढेर सारे एग्जाम्पल भेजे हैं। अमेरिका में, यूरोप में, कनाडा के अंदर सब कुछ ऐसे ही करके माल बिकता है। तो आप अगर सोचोगे, बुद्धि लगाओगे तो काम होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 7वां पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये ख्याल रखिएगा, इस ढंग की मार्केटिंग में स्टार्टिंग में हमेशा नुकसान होता है। ये मार्केटिंग है, मार्केटिंग हमेशा बाद में पे करती है। शॉर्ट टर्म में लोग जाएंगे और बाद में यही लोग भर भर के वापस लौट के आएंगे। चलिए लास्ट में आपको बता दूं कोर्सेज के बारे में। हमारे 2 कोर्सेज हैं, मैं हमेशा आपको वीडियो के लास्ट में बताता हूं। हमारे 2 कोर्सेज हैं, एक है बिजनेस कोर्स और एक है पब्लिक स्पीकिंग कोर्स। इन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे लिखे हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। एक तो है बिजनेस कोर्स। बिजनेस कोर्स को हम लोग 4 तरह से डिवाइड करते हैं अपने बिजनेस को। एक होता है माइक्रो बिजनेस, जिसका मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूं, और एक है लार्ज एंटरप्राइजेस, जिसका मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूं। अगर आपका बिजनेस है जिसकी टर्नओवर है, एनुअल टर्नओवर जो है वो 50 लाख से ऊपर है और 250 करोड़ से नीचे की है, तो आप आइए हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। दिल्ली में आके आप एज ए पीजी भी आप रह सकते हैं यहाँ पर। और दूसरा हमारा कोर्स है पब्लिक स्पीकिंग कोर्स, कैसे आपको मंच पर आके लोगों को संबोधन करना है। हम लोग 3 तरह से डिवाइड करते हैं इसको। एक होता है 1 to 1, एक होता है 1 to few, एक होता है 1 to large। जो इंसान 1 to 1 कर सकता है, 1 to few, 1 to large नहीं कर सकता। जो इंसान 1 to few कर सकता है वो भी 1 to large नहीं कर सकता। लेकिन जो इंसान लार्ज ऑडियंस को संबोधन कर सकता है, हज़ारों लाखों लोगों को संबोधन कर सकता है, उसके लिए 1 to 1, 1 to few करना मुश्किल नहीं होगा। अगर आपको ये वाली वीडियो चाहिए तो नीचे जा करके सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक करना। ऑलराइट, और इन वीडियोस को अपने व्यापारी दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, उनको बताइए कि आप अपने बिजनेस को किस ढंग से स्केल कर सकते हो। और नीचे जाके लिखिए क्या आपको इसी टॉपिक के ऊपर और एक वीडियो चाहिए। और हम लोग मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, शब खैर, बी सिंह, गुड नाइट।